Assalamualaikum dear students, this is Sadam Senbagsi and I welcome you all once again to the platform of Torchbearer CSS Academy। आज हम प्राइमरीली उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी CSS का अटेम्प्ट दिया हुआ है और रिज़ल्ट अवेटिंग है। CSS के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम बाउंड प्रिपरेशन करें अपनी। मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट दे देते हैं उसके बाद वो कौन सी गलतियाँ करते हैं, इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ है और रिज़ल्ट अवेटिंग है, आगे उन्होंने क्या करना है, इसी को हम डिस्कस करेंगे आज की इस शॉर्ट वीडियो में। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो रिज़ल्ट अवेटिंग हैं वो कौन सी गलतियां करते हैं जब उन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ होता है उसके बाद। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स, सबकी बात नहीं कर रहे, ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं। जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ होता है उसके बाद वो अपनी तैयारी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। जैसे अटेम्प्ट दे दिया उसके बाद अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते फॉर मैनी रीज़न्स, काफ़ी रीज़न्स उसके हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं, जॉब के तरफ वो चले जाते हैं, और या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मास्टर्स में एनरोल हो जाते हैं और वहाँ पे वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उन्होंने CSS की प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू किया हुआ होता है। तो इसके ऊपर ही आज हम बात करने जा रहे हैं। फिर उनके बहुत सारे लूप होल्स भी बचे हुए होते हैं और उन्होंने उनको ओवरकम नहीं किया होता। ये जो सारी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इन्हीं को आपने एड्रेस करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने अटेम्प्ट दे दिया है तो उसके बाद अब आपने अपनी तैयारी को डिसकंटिन्यू नहीं रखना। आपने करंट अफेयर्स के साथ कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड रहना है। अपने जितने भी इश्यूज़ हैं, लूप होल्स हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनके ऊपर आपने काम करना है। जहाँ पे भी आपके इश्यूज़ आए थे, जब आपने अटेम्प्ट दिया हुआ है तो आपको पता है कि आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी आई, वेदर ऐसे में आई, करंट अफेयर्स में या फिर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने डिफ़िकल्टी फेस की। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि कहाँ पे आपने कोई डिफ़िकल्टी फेस की है, तो उस लूप होल को आपने ठीक करना है, करेक्ट करना है। उसके अलावा आपने अटेम्प्ट दे दिया है तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप अपनी तैयारी डिसकंटिन्यू नहीं करें। मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि अटेम्प्ट देने के बाद तैयारी अपनी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, वो अपने रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो पता चल रहा होता है कि भाई इतने पेपर्स रह गए हमारे। अब क्योंकि अटेम्प्ट देने के बाद वो स्टडी से डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली वो अप टू डेट नहीं रहता। उसने जो कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर किए होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं, और उसके अलावा डेफिनेटली करंट अफेयर्स के साथ वो जो है वो करंट अफेयर्स के साथ वो अपडेटेड नहीं रहते हैं, उनको स्टडी नहीं कर रहे होते, डेली जो टॉपिक्स वगैरह आ रहे होते हैं हमारे पास। तो एज अ रिज़ल्ट जब रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद रिज़ल्ट के बाद जो है हमने जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देना होता है उसमें गैप बहुत कम रह जाता है। एज अ रिज़ल्ट स्टूडेंट वो साल भी स्किप कर देता है। तो इसी इशू को आपने एड्रेस करना है। जब आपने अटेम्प्ट दे दिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, अपने लूप होल्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके ऊपर आपने काम करना है, और मेंटोर तो मस्ट है, उसी के साथ आपने चलना है कि आगे आपने अब क्या करना है। स्टडी को डिसकंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपने हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि हो सकता है कि रिज़ल्ट आपके फेवर में आए, और ये भी पॉसिबल है कि रिज़ल्ट फेवर में ना आए। लेकिन अगर रिज़ल्ट फेवर में नहीं आता और हमने अपनी स्टडी डिसकंटिन्यू की होती है तो उसके बाद वो साल भी हमारा चला जाता है, क्योंकि हमारी तैयारी इतनी होती नहीं है कि अब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट दें। एज अ रिज़ल्ट वो साल भी हमारा मिस हो जाता है और फिर हम अगले साल के लिए तैयारी अपनी कंटिन्यू करते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमें 3-3.5 साल लग जाते हैं इसके अंदर। आपने क्या करना है, अटेम्प्ट दे दिया, उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, और जैसे ही रिज़ल्ट आ जाए, अगर पास हो जाता है तो वेल एंड गुड, इससे कोई अच्छी न्यूज़ हो नहीं सकती। अगर पास नहीं हो पाता तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है और आपने प्रिपेयर्ड रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए। और जब आप प्रिपेयर्ड होंगे तो डेफिनेटली आप स्टडी के साथ भी कनेक्टेड थे, और जब रिज़ल्ट आएगा और किसी भी तरह का कोई पेपर आपका रुक गया है तो कोई इशू नहीं है। आपके पास जो गिवन टाइम होगा उसमें आप उसको कवर कर सकते हैं और फिर आप अपना अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप बीच में कोई भी गैप नहीं करेंगे, स्टडी के हवाले से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। फर्स्ट डे पे आपने डिसाइड किया CSS की तैयारी स्टार्ट करनी है, वहाँ से लेके एंड तक जब तक आप पास नहीं होते आपने कोई भी गैप नहीं देना, डिसकंटिन्यू नहीं करनी अपनी स्टडी को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।